CSIR stands for Councils of Scientific and Industrial Research। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का एक काउंसिल है, या कह सकते हो एक विंग है जिसमें मोस्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम होते हैं। रिसेंटली CSIR ने टोटल 444 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन पब्लिश किया है। 444 में से 76 सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट हैं जो गजेटेड ऑफिसर होता है, एंड रेस्ट ऑफ 360 पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी नॉन गजेटेड पोस्ट हैं। आई एम हियर टू डिस्कस ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द स्ट्रेटजी टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो बिना देर किए आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑफिसर्स, ब्रिलियंट इंडिया में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। ये फॉर्म 8 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होकर 22 जनवरी 2024 तक फिल किया जा रहा है। अगर आप 12 जनवरी तक फॉर्म फिल कर लेते हो तो 14 जनवरी 2024 तक आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हो। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो फरवरी 2024 का है। स्टेज 1 का एग्जामिनेशन फरवरी में हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च हो जाए। और स्टेज 2 एंड 3 एग्जामिनेशन के बारे में अभी कंफर्म नहीं है कि कब होगा। मोस्ट प्रोबेबली 2-3 महीने के गैप से ये बाकी के 2 एग्जामिनेशन भी दोनों दूसरा और तीसरा स्टेज एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। सेक्शन ऑफिसर के लिए टोटल 76 पोस्ट हैं। वैकेंसी की डिटेल्स, पोजीशन और क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं, सेक्शन ऑफिसर की टोटल 76 पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन है। इसके लिए एज लिमिट 33 ईयर्स है। सेक्शन ऑफिसर की जॉब पे लेवल 8 की है। इसमें आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी 47,600 से लेकर 1,51,100 तक हो सकती है। दूसरा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की टोटल वैकेंसी 368 है। ये ग्रुप बी नॉन गजेटेड ऑफिसर होते हैं। पे लेवल 7 है। इसमें आपकी बेसिक सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक होगी। इसमें भी सिंपल ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आपकी एज लिमिट 33 ईयर्स होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज एज में कुछ रिलैक्सेशन दे दी जाती है, जो यहाँ पे मेंशन है कि SC/ST के लिए टोटल 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए 10 ईयर्स अपार्ट फ्रॉम देयर कैटेगरी कंसेशन, और एक्स सर्विसमैन के लिए उसके जो मिलिट्री सर्विस में जितनी सर्विस पीरियड है उनकी वो माइनस करके एक्स्ट्रा 3 ईयर्स दे दी जाती है। एनी अदर कैटेगरी के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी ऑल कैटेगरी वुमेन के लिए, SC/ST के लिए, फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और CISR के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फीस माफ़ है, कोई फ़ी नहीं है। ओनली मेल कैंडिडेट के लिए जो UR, OBC और EWS से आते हैं उनको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। वैकेंसी डिटेल्स इसको समझ लेना कि किस तरह से सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में कैटेगरी वाइज और कैडर वाइज बाइफरकेटेड है। सबसे पहले एक चीज़ जो डिस्कस करने की चीज़ है वो ये है कि SO की भी पोस्ट और ASO में भी इनमें 3 डिफरेंट कैडर्स हैं, जिसमें से एक जनरल है, एक FNA है और तीसरा SNP है। जनरल मीन्स जनरल, इसमें टोटल मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। FNA में फाइनेंस एंड अकाउंट को देखना पड़ेगा और SNP में स्टोर एंड परचेज को देखना पड़ेगा। तो ये 3 कैडर्स हैं। तो SO में भी 3 कैडर है और ASO के लिए भी 3 कैडर्स हैं। उसमें किस कैडर के लिए कितने कितने वैकेंसी है वो यहाँ पे मेंशन है कि UR के लिए कितने कितने हैं। UR ASO जनरल के लिए 96 है, ASO FNA के लिए 35 है, ASO SNP के लिए 20 है। इस तरह से जनरल के लिए टोटल 151 है। सिमिलरली आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किस तरह से बाइफरकेटेड है। नेक्स्ट, SO और ASO में आपको कौन सा कैडर मिलेगा, ये डिसाइड इस बेसिस पे होगा कि आपका रैंक कितना है रिटन एग्जामिनेशन में ओवरऑल, और दूसरी बात आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एंड रैंक के बेसिस पे आपको कैडर ऑफर किया जाएगा। इसमें टोटल 19 पोस्ट रिजर्व हैं जो फिजिकली चैलेंज पर्सन हैं, जिसमें से ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए 5 पोस्ट हैं, डीफ एंड हार्ड हियरिंग के लिए 5 पोस्ट हैं। सिमिलरली ये टोटल 19 पोस्ट हैं जो फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए रिजर्व है। फॉर्म फिल करने के टाइम पे अगर
आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो 9 AM से 6 PM के बीच में आप ये हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। नाउ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स समझते हैं। ये एग्जामिनेशन टोटल 3 स्टेज में करवाई जाएगी। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। पहले स्टेज में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 150 मार्क्स का, दूसरा पेपर 200 मार्क्स का। तो पहला पेपर जो है वो जीएस का और इंग्लिश से होगा। जीएस 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इस तरह से पेपर 1 हो गया 150 मार्क्स का। इसके लिए 2 आवर्स टाइम दिया जाएगा। स्टेज 1 में ही पेपर 2 जो होगा वो टोटल 8 टॉपिक से 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 200 क्वेश्चन होंगे। मीन्स 25 क्वेश्चन इंटू 8 कर दो। 8 सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन मीन्स 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स भी। इसके लिए आपको टोटल 2.5 घंटे टाइम मिलेगा। स्टेज 3 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसके अंदर 1-2 ऐसे लिखना पड़ेगा, एक प्रेसिस लेटर लिखना पड़ेगा और एक लेटर या एप्लीकेशन में से कुछ एक आ सकता है। इस तरह से टोटल 150 मार्क्स मिलेंगे। कैसे? तो ऐसे के लिए 50-50 मार्क्स होगा तो 100 मार्क्स का ऐसे होगा, प्रेसिस 30 मार्क्स का और लेटर या एप्लीकेशन 20 मार्क्स का। इस तरह से टोटल 150 मार्क्स हो गए। सेक्शन ऑफिसर के लिए इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, लेकिन एएसओ के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। इंटरव्यू के मार्क्स मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा, लेकिन सीपीटी के मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, ये क्वालिफाइंग होगा। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो सीपीटी होगा उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। इस तरह से अगर देखें तो स्टेज 1 के पेपर 1, पेपर 2 और स्टेज 2 के एक ही पेपर है। तो ये टोटल मिलाकर के ये 500 मार्क्स होते हैं। 350 यहाँ से और 150 यहाँ से, इन दोनों को मिलाकर के 500 मार्क्स होते हैं। तो 500 मार्क्स पे एसओ का मेरिट बनेगा और एसओ का मेरिट 500 प्लस 100 इंटरव्यू के 600 पे बनेगा। आई होप अभी तक ये क्लियर है। यही बात यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एसओ का 600 पे और एएसओ का 500 पे मेरिट बनेगा। स्टेज 1 के दोनों पेपर हो सकता है एक ही दिन में 2 शिफ्ट में करवाया जाए, या नहीं तो एक पेपर आज और एक पेपर कल करवाया जाएगा। और इन दोनों के रिजल्ट आने के बाद जो थ्रेशोल्ड मार्क डिसाइड करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसके बेसिस पे आपको स्टेज 2 में मीन्स डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बुलाया जाएगा दोबारा से। और फाइनली स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों को मिलाकर करके फिर से थ्रेशोल्ड मार्क्स अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू या सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा। इस तरह से तीनों स्टेज के पेपर को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो पेपर 1 में जीएस के क्वेश्चन 100 रहेंगे, जिसमें से ये हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस से क्वेश्चन रहेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से ये 100 क्वेश्चन हो गया। और इंग्लिश के लिए टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, उसके ये कॉमन टॉपिक है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आपका पेपर 2 जो होगा स्टेज 1 का पेपर 2, इसमें ये 8 टॉपिक है। हर एक टॉपिक के 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से पहला रीजनिंग के चलो ठीक है आप कर लेंगे, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। जनरल साइंस में ध्यान रहे कि कंप्यूटर भी पूछे जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा। चौथा टॉपिक है इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इशूज और एनवायरमेंट इकोलॉजी। ध्यान रहे कि ये टॉपिक मिलता जुलता है यूपीएससी सीएससी के मेंस से, तो इसको, और फरवरी में भी पेपर होना है। सिमिलरली एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड भी मिलता जुलता है। तो ये 2 टॉपिक के डिटेल्ड सिलेबस आगे दिया हुआ है हमारे पास। तो आप टॉपिक वाइज क्या करना, बेस्ट तरीका यही हो सकता है अभी कम टाइम में, क्योंकि फरवरी में पेपर होना है। तो आप बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि आप इन टॉपिक के सब टॉपिक्स को गूगल करो, उसमें लिख दो कि फॉर आईएएस। आपको 250, 300 या 400 वर्ड के कोई आर्टिकल मिलेंगे। उन टॉपिक्स के लिए हर आर्टिकल को रीड कर डालो, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और उसके बाद आप मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो। कहीं अगर कोचिंग का नोट्स मिल जाए तो उस नोट्स को शॉर्ट में, छोटा सा नोट्स अगर मिल जाता है तो वो पढ़ डालो। यही हो सकता है अभी इतना कम टाइम में। बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आप सीधा मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर दोगे।
अगला टॉपिक है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि सीजीएल के मेंस में जो रीजनिंग है, दूसरी बात सी सेट के अंदर कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या एमबीए के एंट्रेंस में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप कुछ केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हो। मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल प्रैक्टिस के लिए आप दो काम कर सकते हो। एक तो ये कि बिजनेस स्टडी 11th-12th की बिजनेस स्टडी से आप देखो कि जो जो टॉपिक इसमें डिटेल सिलेबस में दिया हुआ है वही टॉपिक नाम से चैप्टर है क्या, अगर है तो उसको रीड कर डालो, दैट्स ऑल। बाकी ऐसे प्रेसिस राइटिंग और लेटर राइटिंग जिस तरह से सीजीएल वाले प्रैक्टिस करते थे आप ये तो कर लोगे खुद से। आगे एग्जामिनेशन सिटीज टोटल प्री के लिए मीन स्टेज 1 में जो पहला और दूसरा पेपर होगा, जो एक ही दिन हो या 2 दिन में हो, उनके लिए टोटल 19 सिटीज है। इन जगहों पे सेंटर पड़ सकता है, तो ये लिस्ट एक बार चेक देख लो। दूसरा स्टेज का पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा उसमें सिर्फ 11 सिटीज हैं जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, तो उनकी लिस्ट इस स्लाइड में दिया हुआ है। फाइनली फ्रेंड्स, आपका अभी भी कोई डाउट्स रह गया हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को ज्वाइन कर लें जहाँ पे मैं पीडीएफ और स्टडी मटेरियल शेयर करता रहता हूँ। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।